morning students, welcome again to your one and only channel EduSpark by Swin. So बच्चों yesterday what we have studied when object placed at C, so कैसी इमेज बन रही है, C पे ही इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, कैसा नेचर है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज एज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. एंड इससे पहले हम कौन कौन से डायग्राम पढ़ चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सेकेंड हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस किया गया, देन हमने पढ़ा जब सी पे प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट तो कैसी इमेज बनती है. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ इमेज बनने वाली है, कैसी इमेज बनने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या बताया, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ, देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी and F. What is C and F here? Center of curvature and F stands for focus. तो सबसे पहले क्या बनाना, मिरर बनाना है. ऑब्वियसली बच्चों D और स्केल की हेल्प से ही आप डायग्राम्स बनाने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. ठीक है, ये मिरर बन गया है और बीच से सेंटर से क्या जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. अब तो समझदार हो गए ना, अब तो मुझे भी सिखा दोगे आप सभी. ये क्या थी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, राइट. क्या लाइन स्ट्रेट है? चलिए ठीक है. तो चलो बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, हमारा सेंटर में पोल होता है मैम. अब पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस. तो P यहाँ पे है तो F यहाँ पे कर देते हैं और C हम यहाँ पे कर देते हैं. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ. और मैंने हमेशा बोला ऑब्जेक्ट को बच्चों जितना छोटा से छोटा बना सको उतना छोटा बनाना है हमें. ठीक है, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट बनाओगे ज्यादा कर्व करना पड़ेगा हमें, हमारा मिरर ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा और फिर बहुत टफ होने वाला है. इसलिए हम छोटा लेंगे, लाइक 1 to 1.5 सेंटीमीटर इज इनफ. तो ये इमेज ली हमने, अच्छे से बनाओ यार. ठीक है, इमेज ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं A एंड दिस इज B. अब लाइंस पास करवाएं. चलिए, अब मैंने क्या बोला, फोकस से पास करवाएंगे हम, राइट. तभी इमेज बनेगी. ये लाइन गई और इसको कहां से पास करवाएंगे, फोकस से. करवा दो, करवा दी. यहाँ पे बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो गई. अब दूसरी लाइन कहाँ से पास करेंगे, देखो बच्चों अगर आप चाहो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइन पास करवा सकते हो, लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन हम पास करवाएंगे तो हमें और बड़ा मिरर बनाना पड़ेगा और कर्व करना पड़ेगा. ठीक है, इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक रे ऐसे पास करवा दें, फोकस से पास करवा के, वो भी तो पैरेलल ही जाने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट. चलो ऐसे कर देते हैं. अभी हम फोकस से पास करवाएंगे दूसरी लाइन लाइक दिस, और कहाँ पे करवा देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे. ये ऐसे हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई. इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है ना दोनों लाइंस, तो ऑब्वियसली इमेज यहाँ बन रही है. ठीक है, इमेज यहां बन रही है. नाम क्या देंगे, A डैश B डैश. समझ में आया, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक. ऐसे बनती है बच्चों हमारी इमेज. हमारी इमेज कहाँ गई बनो बच्चों, बियॉन्ड सी हमारी इमेज बन के रेडी हुई है. ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, लाइन को पास, इंसिडेंट रे आई ऑब्जेक्ट से, फोकस से पास हुई. हम एक और इंसिडेंट रे फोकस से आई और वो पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हमारी इमेज बन के रेडी हो गई. ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है, इमेज बियॉन्ड सी बनी है, बियॉन्ड सी. नेचर क्या है इमेज का, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाई, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ. बताओ कमेंट बॉक्स में बताना आप इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है. साइज क्या है बच्चों इमेज का, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटा है हमारा और साइज इमेज का बहुत बड़ा आया है. राइट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है तो बड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
एनलार्ज्ड बोलते हैं, आई होप सो। सो इमेज कैसी बनी बच्चों हमारी? एनलार्ज्ड। सो या बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट आवर रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। कैसे इमेज बन रही है, कैसे लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। मैंने बोला ये लाइन बच्चों अब अगर आप ऐसे सी से करवाते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आपको मैंने बताया है रूल क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती? तो अगर ये यहां से भी जाती तो भी इमेज यहाँ पे बनने वाली थी, तो भी इमेज यहीं बनती। ठीक है, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट रे डायग्राम करने वाले हैं। सो सब के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।